Hi guys, good morning everyone. Welcome to the class. How are you all doing? वेलकम वेलकम कैसे हैं सब लोग गुड मॉर्निंग हैप्पी मंडे एवरीवन सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मंडे विद द एडिटोरियल सेशन गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब लोग बढ़िया हैं ऑल राइट सो लेट्स बिगिन ओके जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को लाइक कर दो ऑलरेडी और शेयर भी कर दो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो एडिटोरियल देख पाएं स्टार्ट करती हूँ बाय टेलिंग यू अबाउट दिस वंडरफुल ऑफर सो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनको बता देती हूँ कि नया बैच स्टार्ट होने वाला है 10th से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ओके सो प्लीज इंश्योर कि जो लोग भी सोच रहे थे सब्सक्रिप्शन लेने का वो अब ले लें क्योंकि नया बैच अब आ रहा है और साथ ही साथ ऑफर चल रहा है ऑफर ये है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप कोड यूज करते हैं साक्षी 24 ठीक है सो द बेनिफिट यही है द बेनिफिट इज दैट 20% का डिस्काउंट साथ ही साथ न्यू बैच जिसमें आपको प्रिलिम्स और मेंस की प्रेपरेशन जो है वो साथ में करवाई जाएगी एंड अभी से ही पूरी प्रेपरेशन कर लेने से आपको जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएंगे नोटिफिकेशंस सब आने ही वाली हैं एक साथ ही आ जाएंगी सारी नोटिफिकेशंस एग्जाम जब बिल्कुल पास आ जाएगा तो फिर आपको पैनिक सिचुएशन नहीं आएगा बिकॉज आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगे सो ये जो नया बैच है इस पे मैं यही टारगेट कर रही हूँ कि आपको अभी से ही प्रिपेयर कर दूं सो जो लोग भी ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 12 या 24 मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो काफी इकोनॉमिकल पड़ रहा है सो 12 मंथ्स का 8429 का है बट आफ्टर डिस्काउंट वो आपको 6743 का ही पड़ेगा और 24 मंथ्स का 9899 का है आफ्टर डिस्काउंट 7919 का ही पड़ेगा सो काफी अच्छा ऑफर है अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा ठीक है सो स्टार्ट करते हैं मोर देन अ स्टोरी सो स्टोरी से भी ज्यादा है ये कुछ क्या है ऑन द फिल्म द केरला स्टोरी सो ये एक फिल्म आई है केरला स्टोरी उसके ऊपर आज का एडिटोरियल है एंड द डिमांड दैट इट बी बैंड सो ये डिमांड अच्छा हमने अभी रिसेंटली सजेस्ट वर्ड पे किया था ना सजेस्ट के बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है देखो यहाँ पर डिमांड के साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है ठीक है सो जो मैंने उस दिन आपको बताया था ना सजेस्ट के जैसा ही रूल डिमांड का भी होता है तो बस वो आज के एडिटोरियल में प्रूव भी हो गया सो केरला स्टोरी मूवी को बैन करने की बात की जा रही है क्यों बात की जा रही है वो तो खैर हम देख लेंगे सो फॉल्स नैरेटिव्स सो नैरेटिव्स मतलब स्टोरी एंड प्रोपेगेंडा जो चीज प्रमोट की जा रही है मूवी में शुड बी एक्सपोज्ड और उसको काउंटर करना चाहिए एक्सपोज का मतलब यही है कि खुलासा कर दो जो भी कुछ अगर कोई गलत पिक्चर दिखा रहे हैं वो अपने मूवी में तो उसको एक्सपोज कर दीजिए और काउंटर भी कीजिए मतलब उससे लड़िए भी उस चीज के लिए लड़िए भी उसके ऑपोजिट में बात बताइए सच बात बताइए बट बैन के थ्रू मत कीजिए इसको ठीक है ना आपने बैन करने की बात करी है वो मत करो हाँ काउंटर कर सकते हो उसकी स्टोरी ओके सो चलो अब हम अपनी वोकैबलरी कर लेते हैं क्लास को जिसने भी लाइक नहीं किया हो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग लाइक कर दे सेशन को ठीक है अच्छा कोई भी चीज अगर इल कंसीव्ड होती है इसका मतलब है वो बैडली प्लान्ड है अच्छे से प्लान नहीं की गई है ठीक है प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है देखो प्रिस्क्राइब होता है कि जब आप कहते हो कि ये चीज ले लो डॉक्टर कहता है ना ये चीज ले लो प्रोस्क्राइब मींस बैन कर दो ये ना लो बैन कर दो ठीक है ना प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब आपस में ऑपोजिट्स होते हैं क्लैमर का मतलब क्या होता है बहुत ही हल्ला मचाकर कोई चीज डिमांड करना ओके डिनाउंस का मतलब क्या होता है पब्लिकली किसी चीज को क्रिटिसाइज करना कि ये बिल्कुल गलत है अनडिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर देखो अगर डिस्गाइज्ड है तो वो छुपी हुई है अनडिस्गाइज्ड छुपी हुई नहीं है ठीक है स्टोक का मतलब होता है लोगों के अंदर गुस्सा जगाना ओके गुस्सा जगाना या कोई भी इमोशन बेसिकली स्टोक कर सकते हो आप सो बेसिकली इमोशन जगाना ठीक है अल्टीरियर मोटिव होता है ऐसा इंटेंशन किसी का जो सामने सामने नजर तो नहीं आ रहा वो दिखा कुछ और रहा है पर अंदर से उसका कोई और इंटेंशन है उसको अल्टीरियर मोटिव कहते हैं
कंडेमनेबल, कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज होता है ना, तो कोई चीज क्रिटिसाइज करने लायक है तो उसको आप कंडेमनेबल कहते हैं। बिहोव का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ये चीज तुम्हें शोभा देती है ना, सो इट बिहोव्स यू। शोभा नहीं देती, इट इल बिहोव्स यू। तो कोई चीज तुम्हारे लिए करना सही है, शोभा देती है, तो वो बिहोव करते हो आप। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है इसमें जिसमें लोग एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब टेररिज्म को जिसमें एक्सेप्ट किया जाता है उसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं। एंड रॉट बाय समथिंग का मतलब होता है मेड बाय समथिंग, कॉज्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलिए अब एक रीडिंग लगाइए। जहां भी रेड कलर है वहां हम देखेंगे ब्रेक देकर पढ़ना, और जहां भी पर्पल कलर है वहां हम देखेंगे कुछ ग्रामर। चलो, ओके, सो यहाँ पर जो ये रेड पोर्शन किया है ना, ये कनेक्टेड है। सो डिमांड के लिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। ये जो डिमांड है ये इल कंसीव्ड है, इसका मतलब है कि इसको सही से प्लान नहीं किया गया। अब डिमांड क्या है, फॉर अ बैन ऑन द केरला स्टोरी। सो ये जो मूवी है केरला स्टोरी, इसको बैन करने की बात की गई है। और इट्स अ फिल्म अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब ऐसा लगता है कि इट इज बेस्ड ऑन द इंस्टेंसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट। सो कुछ विमेन जो हैं वो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये फिल्म है, स्टोरी है। और ये जब टीजर इसका आया होगा तभी से ये चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि ये बैन की जो डिमांड है वो इल कंसीव्ड है। ठीक है, सो ये बैन करना सही नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। It is to the credit of the Supreme Court and High Courts of Kerala and Madras that they did not yield to the clamor for proscribing the movie. So movie बैन करने की डिमांड तो हो रही थी पर हुई नहीं है। किसने नहीं करवाई, मतलब किसके क्रेडिट में ये बात जाती है। टू द क्रेडिट ऑफ समवन मतलब कि इसकी वजह से ऐसा हुआ कि बैन नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ केरला और मद्रास जो है उन्होंने इस डिमांड को सरेंडर नहीं किया। क्लैमर मतलब बहुत हल्ला मच रहा था, बैन करो, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यील्ड नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। मूवी को प्रोस्क्राइब करने के लिए, मूवी को बैन करने के लिए उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मतलब बैन नहीं करी। इट गार्नर्ड एडवर्स पब्लिसिटी बिकॉज ऑफ अ टीजर। यहाँ पर इट जो है वो मूवी के लिए लिखा हुआ है, गार्नर मतलब कलेक्ट। मूवी ने कलेक्ट किया एडवर्स पब्लिसिटी। एडवर्स मीन्स नेगेटिव, पब्लिसिटी तो आप समझते हो प्रमोशन। नेगेटिव प्रमोशन क्यों हो रहा है इतना मूवी का, सब क्यों बैन करने को कह रहे हैं? बिकॉज एक टीजर मूवी का आया था। ट्रेलर का भी शॉर्ट वर्जन होता है टीजर, आप सभी को पता होगा। that made an exaggerated claim that 32,000 girls have gone missing. Go missing का मतलब ही यही होता है टू बी मिसिंग, ठीक है ना। तो 32,000 गर्ल्स जो हैं वो मिसिंग हो गई थी, खो गई थी कहीं इन केरला, प्रिज्यूमेबली टू ज्वाइन द टेररिस्ट ग्रुप। इस्लामिक स्टेट जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, पहले से ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो इसीलिए गायब हुई थी क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने चली गई थी। तो ये एग्जैजरेटेड क्लेम है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर ये दिखाया गया है कि इतनी सारी गर्ल्स एकदम से गायब हो गई हैं। हाउएवर जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने अग्री करा है कि वो टीजर को विड्रॉ कर लेंगे, कि चलो ठीक है टीजर हटा देते हैं, और एक डिस्क्लेमर लगा देंगे दैट द फिल्म्स कंटेंट इज फिक्शनल। अब आप मूवीज जब देखते हो तो आप देखते हो ना कि इस स्टोरी की सारी जो बेसिकली ये स्टोरी काल्पनिक है ना, काल्पनिक इवेंट्स पर बेस्ड है, ऐसे करके आप देखते होगे। फिक्शनल इज काल्पनिक।
सो दे इट इज़ ऑल मेड अप, इट इज़ नॉट ट्रू। तो अगर ऐसा वो डिस्क्लेमर लगा देते, डिस्क्लेमर हर मूवी के सामने आपको दिखेगा कि इसको प्लीज़ सीरियसली मत लीजिए, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, किसी को हर्ट हमने नहीं किया है। ऐसा आपने देखा होगा ना, नो एनिमल्स और पर्सन्स वर हर्ट ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, इस तरह से आपने डिस्क्लेमर्स देखे होंगे। तो अगर डिस्क्लेमर दे दिया है तो इसका मतलब है कि आपने अपना काम कर दिया है, कि हमने किसी को ना हर्ट किया है, ना हमने ये सही ट्रू स्टोरी ली है, हमने तो पूरी काल्पनिक स्टोरी ली है। तो उन्होंने कहा कि हम दे देते हैं डिस्क्लेमर। द फिल्म्स मोर नोटेबल फीचर इज दैट इट हैज बीन डिनाउंस्ड एज अनडिस्गाइज्ड प्रोपेगेंडा। सो इसका और भी एक नोटेबल फीचर, रिमार्केबल फीचर ये है कि इसको क्रिटिसाइज किया गया है पब्लिकली। डिनाउंस मतलब पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, कि इसके अंदर प्रोपेगेंडा दैट मीन्स प्रमोशन है, और वो भी अनडिस्गाइज्ड मतलब बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, आराम से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो और छुपा भी नहीं रहे हो। Those मतलब those people seeking the ban accuse its makers, so यहाँ ब्रेक देना है। जो लोग भी बैन करने के लिए मांग रहे हैं, सीख मतलब मांग रहे हैं कि बैन कर दो, वो क्या बोल रहे हैं, वो अक्यूज कर रहे हैं इट्स मेकर्स ऑफ ट्राइंग टू स्टोक कम्युनल पैशंस। सो कम्युनल पैशंस का मतलब यही होता है कि आपस में कम्युनिटीज की लड़ाई। स्टोक मतलब अराउज करना। आप जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो जगा देते हैं, उसको स्टोक करना कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि बैन करो, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मूवी है ना, इसमें इसके जो मेकर्स हैं, इन्होंने इस मूवी के थ्रू क्या किया है, कम्युनल पैशंस लोगों के अंदर जगाने की कोशिश करी है, लड़ाइयाँ कम्युनिटीज़ के अंदर, एंड द प्रोजेक्टिंग ऑफ अ फेक नैरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम्स। सो मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक फेक स्टोरी बनाने की कोशिश की है, जो सच है भी नहीं, वो आप दिखा रहे हो। हाउएवर इवन इफ दैट इज ट्रू, तो मतलब कह रहे हैं कि चाहे वो ट्रू ही क्यों ना हो, एनी बैन ऑन द फिल्म विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो देखो, प्रोडक्टिव का ऑपोजिट होता है काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव पॉजिटिव वर्ड होता है, काउंटर प्रोडक्टिव उसका नेगेटिव हो जाएगा, कि मतलब और नुकसान देगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर चाहे ये बात सच भी हो, तब भी अगर आप फिल्म पर बैन लगा देते हैं ना, तो वो चीज नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी, है ना, नेगेटिव हो जाएगी। Bans can be overturned by courts, and they tend to evoke curiosity about the film and often end up making more people form opinions on its content. So क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी मूवी आने वाली होती है तो आप देखते हो ना, अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो मूवी और भी ज़्यादा बिजनेस भी करती है। सो लोग उसको और भी ज़्यादा जाकर देखते हैं। अब अगर आपने पद्मावत के टाइम पे आपने देखा होगा, कितना कुछ हुआ, नाक काट देंगे, एंड सो मच ऑफ क्लैमर वाज देयर कि मूवी को बैन करो एंड ऑल ऑफ दैट, बट मूवी डिड एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट। सो यहाँ पर वो वही बोल रहे हैं कि बैन्स जो हैं वो कोर्ट्स तो ओवरटर्न कर देंगे। आप बैन की डिमांड कर रहे हो, मूवी को नाम मिल गया, अब देखो हम उसके बारे में एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं। अब काफी लोग ऐसा होगा कि हम में से जानना चाहेंगे, अच्छा ऐसा क्या दिखाया उसके अंदर, तो लोग और भी ज्यादा जाकर देखेंगे मूवी। तो कोर्ट्स तो ओवरटर्न मतलब हटा देंगे बैन को, और फिर क्यूरियोसिटी जाग जाती है, इवोक मतलब अराउज, लोगों के अंदर अबाउट द फिल्म क्यूरियोसिटी जाग जाती है, एंड ऑफन एंड अप मेकिंग मोर पीपल फॉर्म ओपिनियंस ऑन इट्स कंटेंट। सो फिर और भी ज्यादा लोग जो हैं अब देखेंगे उसको, और उसके कंटेंट पर ओपिनियंस भी करेंगे। अब देखना तो पड़ेगा ही उसके लिए, है ना। अब अगर मुझे ओपिनियन देना है मूवी पर, तो मैं देखूंगी तो है ही है।
सो बस वही वो बोल रहे हैं कि अब फिर अपना देख के फिर वो ओपिनियंस बनाएंगे उसके बारे में। सो एंड अप के बाद ना V1 प्लस ING लगता है, सो एंड अप मेकिंग मैंने इसीलिए पर्पल में किया है। इन इफेक्ट क्या हो रहा है कि इट एनहांसेस, सो इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रोपेगेंडा वैल्यू इनफैक्ट और बढ़ जाती है, एंड फर्दर्स मतलब बढ़ा देता है द अल्टीरियर मोटिव इफ एनी। सो अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या होता है? अब देखो ये सब जब हो रहा है तो किसने सोचा होगा कि अगर मान लो एग्जाम्पल अल्टीरियर मोटिव ऐसा है कि चलो फिल्म का प्रमोशन ऐसे ही करवा देते हैं, है ना, फिल्म में ऐसा कुछ टीजर डलवा देते हैं ताकि लोग जो है वो सोचे हमने कुछ गलत किया है और लोग इसके बारे में बात करें और फिल्म का प्रमोशन हो जाए। सो मान लो अल्टीरियर मोटिव ऐसा है, अल्टीरियर मोटिव मतलब छुपा हुआ मोटिव, है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्म बहुत अच्छा करे तो चलो ऐसे ही प्रमोशन करवा देते हैं, न्यूज में तो आ जाएगी, देखो लोग एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं उसका। सो फर्दर मतलब बढ़ा देते, तो प्रोपेगेंडा वैल्यू भी बढ़ गई मेरी मूवी की, और मेरा जो अल्टीरियर मोटिव था कि चलो मेरी फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, वो जो मैं दिखा नहीं रही हूँ पर मोटिव यही है मेरा, तो वो भी बढ़ जाएगा, आगे वो भी हो जाएगा। इट इज नाउ लीगली सेटल्ड, ये बात सेटल हो चुकी है, दैट वंस अ फिल्म हैज बीन सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देयर इज रियली नो केस टू बैन वन। सो वन यहां पर मूवी के लिए लिखा है कि ये बात लीगली सेटल हो चुकी है, बताई जा चुकी है कि अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उसको सर्टिफाई कर देती है मूवी को, तो आप उसे बैन नहीं कर सकते हैं, कोई केस ऐसा बनता ही नहीं है कि आप बैन करें उसे। लॉज पर्टेनिंग टू पब्लिक ऑर्डर इंडीड ब्रेक एम्पावर द पुलिस, सो यहां पर एम्पावर लॉज के लिए है बेटा, ठीक है, इसीलिए प्लूरल है, एंड लोकल अथॉरिटीज टू स्टॉप अ फिल्म स्क्रीनिंग। सो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, पब्लिक ऑर्डर वही जो प्रोटेस्ट वगैरह रोकते हैं, उससे जो लॉज रिलेटेड होते हैं ना, बेशक वो पुलिस को एम्पावर करते हैं, इंडीड मतलब बेशक वो पुलिस को ये पावर देते हैं, लोकल अथॉरिटीज को भी ये पावर देते हैं कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग को स्टॉप कर सके। स्क्रीनिंग मतलब जो फिल्म दिखाई जाती है थिएटर में, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, तो वो स्टॉप कर सकते हैं, पुलिस के पास ऐसी पावर है, बट इट विल बी पेरिलस टू डू सो एवरी टाइम अ ग्रुप डिमांड्स अ बैन। अब ये डेंजरस भी तो हो सकता है, अब आप हर वक्त जाके अब बैन डिमांड किया, पुलिस जाकर फिल्म को रोक रही है, ये चीज डेंजरस भी तो हो सकती है। पेरिलस मीन्स डेंजरस। नेचर ट्रैवलर, बेटा माई ID is sakshipahwa@gmail.com, MAM मैम, ओके। बाय द वे आई होप सभी को पता है कि आज से ग्रामर सीरीज शुरू हो रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो इंग्लिश विद साक्षी पावा सभी लोग सर्च कर लीजिएगा, और वहां पर ग्रामर सीरीज हम करने वाले हैं, मंडे एंड थर्सडे उस पर वीडियोस आएंगी। सो मेक श्योर आप देखें, अगर आपकी ग्रामर वीक है, अगर नहीं भी वीक है तो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, इसलिए जरूर से वो वीडियोस देखें। Okay, so reports from Tamil Nadu and Kerala suggest that threats of protests have resulted in multiplexes and some cinema owners choosing not to screen the film. So ये reports आई हैं तमिलनाडु और केरला से कि ये जो प्रोटेस्ट के थ्रेट्स है ना, ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि प्रोटेस्ट कर देंगे, तो इससे क्या रिजल्ट हुआ है, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं जहां मूवीज लगती हैं, सिनेमा ओनर्स ने ये डिसाइड किया है, ये चूज किया है कि वो स्क्रीनिंग ही नहीं करेंगे फिल्म की, है ना, स्क्रीन यहाँ पर वर्ब है कि फिल्म अपने थिएटर में लगवाएंगे ही नहीं। It is normally the local authorities who have a duty to provide adequate security. So ये local authorities की ड्यूटी होती है कि वो एडिक्वेट ठीक ठाक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करें, एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। However, rather than the law, it is prudent assessment of the ground situation that helps them make a decision. So हाँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है सिक्योरिटी देने का, बट रादर देन द लॉ, लॉ को छोड़ दो अगर आप,
तो इट इज प्रूडेंट असेसमेंट, यू नो, प्रूडेंट मीन्स वाइज, कॉशियस। अगर वो असेस कर पाते हैं ग्राउंड सिचुएशन को, ग्राउंड सिचुएशन होती है जो भी एक्चुअल सिचुएशन होती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसको बोलते हैं, तो अगर वो प्रैक्टिकल सिचुएशन उन्होंने प्रॉपरली प्रूडेंट वे में असेस कर ली है, समझ ली है, इवैल्यूएट कर ली है, तो उससे उनको हेल्प मिलती है डिसीजन मेक करने के लिए, ठीक है। सो हेल्प के बाद V1 लगता है, ये बात वैसे मेरे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो बेटा कि एडिटोरियल पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है। आई होप नोबडी हैज अ प्रॉब्लम कि हम यहाँ पर ग्रामर डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल जब आप रीड कर ही रहे हैं ना बेटा, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर जो भी ग्रामर है वो भी आप समझें, क्योंकि उसी से फिर आपको एरर डिटेक्शन और बाकी क्वेश्चंस में इंग्लिश में हेल्प मिलती है। सो एक एडिटोरियल से ही पूरा बेनिफिट ले लेना होता है। आई होप नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद इट, है ना। सो हेल्प के बाद मेक, दैट इज V1 लगा हुआ है, ये हेल्प प्लस V1 का रूल हमें पता ही है। व्हाट इज ऑल्सो, सो इससे क्या है, वो डिसीजन मेक कर पाते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। What is also condemnable, मतलब क्रिटिसाइज करने लायक, is the attempt to make political and electoral capital out of Kerala story. So ये बात भी condemnable है, क्रिटिसाइज करने लायक है। Is the attempt to make, so basically आप political और electoral capital जो है वो make कर रहे हो out of this. So कहने का मतलब क्या है, so political and electoral capital का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर कैपिटल का मतलब है एडवांटेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केरला स्टोरी का ये जो बैन है ना, इसके ऊपर जो बातचीत हो रही है, तो लोग पॉलिटिक्स में भी एडवांटेज लेना चाह रहे हैं और अपने लिए वोट्स भी जीतना चाह रहे हैं कि भाई हम बैन करवा के देखो, हम आप सबका फायदा करवा रहे हैं। सो पॉलिटिशियंस भी इसके अंदर आ रहे हैं अपना अपना फायदा लेने। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, देखिए बेटा हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब वो बिल्कुल बंदे के बाद ही आप लगाते हैं तो आप स्ट्रेस कर रहे होते हैं उसके ऊपर, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, खुद। सो कहने का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को एलेज कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच अ मूवी। सो वो बोल रहे हैं कि ऐसी मूवी, प्राइम मिनिस्टर खुद ही यही बोल रहे हैं कि जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं ना, वही लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज करेंगे, ओके। It does not behove high constitutional functionaries to communalize the debate over the film. So देखो behove का मतलब होता है कि if something is right for you to do, तो वो behove है। not behove मतलब it is not right for you to do, आपके लिए ऐसा करना सही नहीं है ना, आपको शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर not behove लिखा है, इसका मतलब आपके लिए ऐसा करना सही नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। किसको शोभा नहीं देता, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज वो होते हैं जो अथॉरिटीज होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती हैं, राइट। सो इन लोगों को शोभा नहीं देता टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म। सो बेसिकली फिल्म के ऊपर जो डिबेट चल रहा है उसको कम्युनिटीज से अटैच कर देना इन लोगों को शोभा नहीं देता। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन allegedly false narrative about a state or a community will not amount to backing terrorism. Amount to का मतलब क्या होता है, equivalent, okay? Amount to का मतलब होता है equivalent, और amount to के बाद V1 प्लस ING हम लगाते हैं। सो ग्रामर में आपको ये दिखा रही हूँ कि to के बाद वैसे V1 लगता है, बट amount to के बाद V1 प्लस ING लगता है।
राइट इसको चेक करने का तरीका अगेन वो ग्रामर सीरीज में मैं आपको बताऊंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर कि कैसे आप एक ट्रिक लगाकर ये चेक कर सकते हो कि टू के बाद V1 प्लस ING कब लगता है। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर सकते हो कि अमाउंट टू के बाद ING लगता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो they are protests against an allegedly false narrative about a state or community। तो बेसिकली allegedly इसलिए बोला गया है कि हमें ऐसा लगता है कि मूवी में स्टेट या कम्युनिटी के बारे में कोई फॉल्स स्टोरी दिखाई गई है। नैरेटिव मतलब फॉल्स स्टोरी दिखाई गई है। नैरेटिव मीन्स स्टोरी, फॉल्स नैरेटिव मीन्स फॉल्स स्टोरी। तो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, that protest will not amount to backing terrorism। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं it does not mean that they are supporting terrorism। ठीक है ना। सो यहाँ पर एक्चुअली में देखो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो लोग भी टेररिज्म सपोर्ट करते हैं वही लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ऊपर उसके आगे ये बात क्लैरिफाई की गई है कि अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। द फियर दैट द फिल्म पर्पटली grapples with should be, so यहां पर मुझे रेड कर देना चाहिए था। ओके सो ये फियर दैट द फिल्म पर्पटेडली का मतलब होता है अज्यूम हम कर रहे हैं कि ये जो फिल्म है वो जूझ रही है जिस बात से that fear should be addressed by isolating extremist elements and fostering better understanding among communities। so actually में वो ये बोल रहे हैं so मैं बीच वाला ही पोर्शन पढ़ लेती हूँ that young people may be targeted for radicalization। so actually में बेटा वो डर है क्या? so पहले वो डर देख लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो फिल्म है वो जूझ रही है, ग्रैपल विद मतलब जूझना, एक फियर से जूझ रही है। ओके उस फिल्म के अंदर एक फियर दिखाया गया है कि यंग पीपल जो हैं उनको रेडिकलाइजेशन के लिए आप टारगेट करते हैं। रेडिकलाइजेशन होता क्या है? जब आपने देखा होगा जैसे कई मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें जो यूथ होते हैं, बिकॉज बहुत ही रॉ माइंड होता है यूथ का, है ना। आप कैसे भी उनको मोल्ड कर सकते हो, आप उनको बहला फुसला सकते हो, कुछ भी आप उनके माइंड के साथ खेल सकते हो एंड देन दे विल अग्री टू डूइंग व्हाट यू वांट देम टू डू। डू यू रिमेंबर एक ब्लू व्हेल चैलेंज करके आया था बहुत समय पहले? डू यू रिमेंबर? आपने पढ़ा था उसके बारे में, ब्लू व्हेल चैलेंज क्या होता था? उसमें यंग पीपल को ही जो है उनका माइंड वॉश किया जाता था। टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो अटैच थे उनके साथ एंड उनको रात रात में टास्क दिए जाते थे। ऑफ कोर्स उसके डिटेल्स तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रही, मुझे इसलिए याद है बिकॉज उस टाइम पे आई वाज इन मुंबई एंड बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही, अगर आप इसको पढ़िएगा न्यूज में तो बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही आई वाज इन द एरिया अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में देयर वाज एन एरिया शेरे पंजाब करके। वहां पर देयर वाज अ बॉय हु एक्चुअली कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ ब्लू व्हेल। आप न्यूज में पढ़िएगा, वो मेरे घर के पीछे ही बंदा था, बच्चा था वो एक्चुअली में। उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था एंड उसको रात रात में टास्क अलग अलग दिए जा रहे थे एंड ही वाज डूइंग इट एंड फिर अल्टीमेटली उसको सुसाइड का टास्क भी दिया गया था एंड ही डिड इट, उसने कर भी दिया था। वो रियल बिल्कुल सिचुएशन थी, मतलब मेरे घर के पीछे था। आई न्यू द न्यूज। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यूथ को आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल क्ले की तरह होता है। तो यहाँ पर वही वो बोल रहे हैं कि मूवी में ऐसा लग रहा है कि दिखाया गया है कि यंग पीपल को टारगेट किया जा रहा है रेडिकलाइजेशन के लिए, कि उनको बोला जा रहा है कि आप आओ और टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करो। इस मूवी में ऐसा फियर जो है वो दिखाया गया है। तो वो कह रहे हैं कि दिस शुड बी एड्रेस्ड बाय, इस फियर को हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए? बाय आइसोलेटिंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। आइसोलेटिंग मतलब अलग कर दीजिए, अकेला कर दीजिए ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे लोगों को जो एक्सट्रीमिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एंड फॉस्टर करो, फॉस्टर मीन्स एनकरेज करो बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग कम्युनिटीज, अपनी कम्युनिटीज में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, राइट? अच्छा, आइसोलेटिंग और फॉस्टरिंग को मैंने पर्पल में इसलिए किया क्योंकि V1 प्लस ING दोनों में है और आपका ये रूल ऑफ पैरेललिज्म लगा हुआ है। रॉट बाय का मतलब होता है कॉज्ड बाय। मिस्चिफ कॉज्ड बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी इज बेस्ट अनडन through exposing the falsehood and the underlying motive and not through hasty bans।
हेस्टी मतलब जल्दी जल्दी। सो आप ये जो जल्दी जल्दी बैन लगाने की बातें कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मिसचिफ है, ये जो शरारत कॉज हो गई है बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी, मतलब रियलिटी का जो प्रोजेक्शन है, जिस तरह से उसको दर्शाया गया है मूवी में, उसकी वजह से जो ये मिसचिफ, जो ये शरारत कॉज हो गई है, आप इस मिसचिफ को अंडू कैसे कर सकते हो? अंडू का मतलब होता है जो चीज पहले थी वैसे ही कर देना उसको, है ना। मिसचिफ को अंडू आप कैसे कर सकते हो? फॉल्सहुड को एक्सपोज करके, जो गलत है उसको एक्सपोज कर दो ना। एंड जो अंडरलाइंग मोटिव है, जो आपका मोटिव है उसके पीछे ऐसा बोलने का, वो भी एक्सपोज कर दो। बैन क्यों करवाते हो जल्दी जल्दी? सो गलत बात को एक्सपोज कर दो, बैन मत लगाओ। सो एक्चुअली में of course we are analyzing the entire situation in this article, लेकिन आप देखोगे कि उन्होंने ये बात बोली है कि बैन लगाना सही चीज नहीं है, तो वो आपको करेक्ट चीज सजेस्ट कर रहे हैं। सजेस्ट पर थोड़े से ही पार्ट में, इसलिए सजेस्टिव टोन नहीं बोल पाएंगे, समझ गए। सो करेक्ट चीज सजेस्ट वो ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बैन लगा के कुछ नहीं होगा, वो तो बैन से उल्टा और ही प्रमोशन हो जाएगा उनका। आप ऐसा करो, फॉल्सहुड को जो है वो एक्सपोज कर दो, जो गलत बात है उसको एक्सपोज कर दो, ठीक है। सो टोन तो पूरे की एनालिटिकल ही रहेगी, बट या देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सजेशन ऑल्सो। समझ आया सबको? क्लियर हुआ? सो ये था आपका आज का आर्टिकल, और ये पीडीएफ मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर दे रही हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल @साक्षी पावा, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो लोग भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 10th में से नया बैच आ रहा है, आज के आज ही ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है एंड कोड है साक्षी24। फॉस्टर मीन्स एनकरेज बेटा। बेटा सीरीज ग्रामर की आज से है ना, मंडे थर्सडे। सो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको लिंक्स वगैरह वहां से मिल जाएंगे। सो मंडे एंड थर्सडे 6 PM आपको ग्रामर वीडियोस जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, तो सभी लोग जो है वो उसमें देख लीजिएगा और अपने ग्रामर के सारे जो डाउट्स है उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, सो अब मैं मिलती हूँ आपसे 11:30। अब नेक्स्ट क्लास आपकी 11:30 पर है, वो भी एकदम फ्री क्लास है। सो मैं लिख देती हूँ उसके बारे में, फ्री क्लास है, इसको स्पेशल क्लास बोलते हैं, और ये अनअकैडमी पर होगी। ओके, स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी का जो फ्री प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर है। इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, और ये एरर डिटेक्शन की क्लास है। ओके, चलो। सो इसमें एरर डिटेक्शन में ग्रामर के साथ साथ हम इडियम्स और वोकैब भी डेली करते हैं। सो डू नॉट मिस दिस क्लास, काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होती है ये। क्लास को लाइक जिसने अभी तक नहीं किया है इस क्लास को प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अब आपसे 11:30।